हेलो, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस को जो कि बीए बीएससी फर्स्ट ईयर साइकोलॉजी के सिलेबस पर बेस्ड है। इससे आपको काफी हेल्प मिलेगी अगर आप बीए बीएससी फर्स्ट ईयर साइकोलॉजी सेमेस्टर फर्स्ट की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो इस एमसीक्यूज के थ्रू आपको ये जानने में आसानी हो जाएगी कि आपको अपनी प्रिपरेशन को किस तरह से कामयाब बनाना है या बेहतर से बेहतर बनाना है। सबसे पहली बात तो ये है कि अभी तक जो पूर्वांचल यूनिवर्सिटी का जो ट्रेंड रहा है, अ, हमेशा सब्जेक्टिव यानी रिटन एग्जाम्स होते थे। इस बार बीए बीएससी बीकॉम फर्स्ट ईयर का जो सेमेस्टर फर्स्ट है उसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होंगे। यानी ये कहीं ना कहीं वीबीएस से पूर्वांचल यूनिवर्सिटी में ये पहली बार हो रहा है। तो जब कोई चीज पहली बार होती है तो थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है स्टूडेंट्स के अंदर भी कि किस तरह के क्वेश्चंस आएंगे, क्वेश्चंस का जो पैटर्न होगा वो कैसा होगा। तो सीधी सी बात है कि आपको अपनी तैयारी कैसे करनी है। तो मैं यही कहूंगी कि आपको तैयारी ठीक वैसे ही करनी है जैसे आप सब्जेक्टिव एग्जाम की प्रिपरेशन में करते थे, बस थोड़ा सा फर्क हो जाए। यहाँ पे जब भी आप किसी टॉपिक को स्टडी करेंगे, पढ़ेंगे, तो आपको एक एक जो मेन मेन पॉइंट है उस पर फोकस करना होगा। जैसे आप साइकोलॉजी की अगर हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो जो मेन मेन साइकोलॉजिस्ट नेम आते हैं, उनकी जो बुक्स आती हैं, या कोई अगर डेफिनेशन है तो उस डेफिनेशन को किसने दिया, यानी साइकोलॉजिस्ट के नेम पर थोड़ा फोकस करना पड़ेगा। डेफिनेशंस में भी वो डेफिनेशंस जो थोड़ा पॉपुलर है, जो थोड़ा फेमस है, उन डेफिनेशंस के को याद रखना और साथ ही साथ उनके आथर को याद रखना आपके लिए बहुत ही जरूरी हो जाएगा। साथ ही साथ टाइप्स, डिटर्मिनेंट्स, फैक्टर्स, इस तरह के क्वेश्चंस पे फोकस करना पड़ेगा। तो थोड़ा सा आप अपनी स्टडी को डेप्थ कर लीजिएगा, जैसे कि आप किसी भी तरह का कोई क्वेश्चन आता है तो उस क्वेश्चन को आप आसानी से हल कर सकें। तो यहाँ पे मैं कुछ क्वेश्चंस लेकर आई हूँ जो कि आपके सिलेबस पर बेस्ड है। इससे आपको हेल्प मिलेगी। मुझे उम्मीद है कि अगर आप इसको ठीक ठीक से और अच्छे से देख लेंगे तो काफी हेल्प आपको मिल जाएगी कि आपको अपनी प्रिपरेशन को किस तरह से आगे लेकर जाना है, उसे बेहतर से बेहतर बनाना है। ठीक है, तो चले हम शुरू करते हैं। सबसे पहली बात है कि हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। पूछा जा रहा है कि द वर्ड साइकोलॉजी वाज फर्स्ट यूज्ड बाय। ये आमतौर से बुक में नहीं दिया होता है कि जो साइकोलॉजी वर्ड है सबसे पहले किसके द्वारा यूज किया गया। यहाँ पे ऑप्शन जो दिया हुआ है वो है वाटसन, दूसरा जो है रूडोल्फ रूडोल्फ कोएक्ले, सिगमंड फ्रायड, आल्पोर्ट। तो सबसे पहली बात ये कि मैं यहाँ पे बताऊं कि वाटसन का जो नाम है वो आप जानते ही, वो एक व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक के रूप में, व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक के रूप में जाना जाता है। ठीक है, वाटसन यानी इन्होंने बिहेवियरिस्टिक थ्योरी का प्रतिपादन किया। सिगमंड फ्रायड, इनके सिद्धांत का नाम क्या है? आप जैसा कि जानते हैं, साइको एनालिटिक और साइकोडायनेमिक थ्योरी ऑफ पर्सनालिटी। आल्पोर्ट की थ्योरी का क्या नेम है? आल्पोर्ट ने भी पर्सनालिटी में एक थ्योरी दिया और एक सिद्धांत दिया। आल्पोर्ट की थ्योरी का नाम है ट्रेड्स थ्योरी ऑफ पर्सनालिटी। ओके, ये सब कुछ हम लोगों ने डिस्कस किया है क्लास में। तो आल्पोर्ट की जो ट्रेड्स है, थ्योरी ऑफ पर्सनालिटी है, तो उसमें आल्पोर्ट ने अपनी थ्योरी के अंतर्गत ट्रेड्स के 3 टाइप्स बताए हैं। फर्स्ट है कॉर्डिनल ट्रेड्स,
और सेंट्रल ट्रेड्स और साथ ही साथ कॉमन ट्रेड्स। ओके, तो एक ऑप्शन बचता है जो यहाँ पे है, रूडोल्फ गोएटे। तो द वर्ड साइकोलॉजी वाज फर्स्ट यूज्ड बाय, कोई भी क्वेश्चन जब आप देखें और आपको ये समझ में नहीं आ रहा कि आपको नॉलेज नहीं है, तो वहां पे आप एक एलिमिनेशन प्रोसेस को अपनाइएगा, यानी छांटने का काम करिएगा। सबसे पहले आपने वाटसन देखा, तो वाटसन का कहीं ना कहीं जो साइकोलॉजी वर्ड से दूर दूर का नाता नहीं है, तो आप इसको क्या करेंगे, कट करेंगे, एलिमिनेट कर देंगे। क्या कर देंगे, इसको हटा देंगे कि ये तो हो ही नहीं सकता। सिगमंड फ्राइड को भी हटा देंगे कि ये भी नहीं है। फिर इसके बाद आप आपको बचता है आपका क्या, रूडोल्फ गोएटे। तो आपका ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा कि द वर्ड साइकोलॉजी वाज फर्स्ट यूज्ड बाय रूडोल्फ गोएटले। ओके, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। द वर्ड साइकोलॉजी इज डिराइव्ड फ्रॉम वर्ड्स, किस वर्ड से डिराइव्ड हुआ है, निकला है, आप जानते ही हैं। तो साइकी एंड, देखिए यहाँ पे ऑप्शन पे आप गौर करें, यहाँ पे बहुत ही माइनर डिफरेंस रखा है, जैसे साइकी एंड लोगोस, साइकी एंड लोगस, ये बस थोड़ा स्पेलिंग का फर्क है। यहाँ पे देखिए साइको एंड लोगस, साइको एंड लोगस। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, अगर कोई, बहुत सारे स्टूडेंट बहुत ही जल्दबाजी में क्वेश्चन को क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पे देखिए कोई देखा और ऐसे ही टिक नहीं, साइको एंड लोगस यूज नहीं हो सकता है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि इसका जो सही साइकोलॉजी जो शब्द है, साइकी एंड लोगोस से मिलकर बना है। नहीं, आपका जो ऑप्शन ए है वो नहीं, याद रखिएगा, साइको नहीं, साइकी एंड लोगोस से मिलकर बना है। साइकी मीन्स होता है सोल एंड लोगोस मीन्स होता है टू स्टडी या साइंस, यानी साइंस ऑफ सोल, आत्मा का विज्ञान, है ना। कि साइकोलॉजी इज डिफाइंड एज, ये साइकोलॉजी जो है उसे डिफाइंड किया जा सकता है, उसे परिभाषित किया जाता है किस रूप में, स्टडी ऑफ सोल, स्टडी ऑफ मेंटल डिसीजेस, स्टडी ऑफ, यानी यहाँ पे कह रहा है कि साइंटिफिक स्टडी ऑफ बिहेवियर एंड मेंटल प्रोसेसेस, स्टडी ऑफ मैकेनिज्म ऑफ ब्रेन फंक्शनिंग। तो क्या कह रहा है कि यहाँ पे कि साइकोलॉजी को किस रूप में परिभाषित किया जा सकता है। तो साइकोलॉजी को ना सिर्फ आप सिर्फ स्टडी ऑफ सोल के रूप में परिभाषित नहीं कर सकते, ना तो स्टडी ऑफ मेंटल डिसीज के रूप में परिभाषित कर सकते हैं, और ना ही स्टडी ऑफ मैकेनिज्म ऑफ ब्रेन फंक्शनिंग। बल्कि साइकोलॉजी क्या है, साइकोलॉजी is the scientific study of human behavior and mental processes। या आप कह सकते हैं कि psychology is the scientific study of behavior and mental processes of an organism। तो इस लिहाज से आपका जो ऑप्शन सी है वो क्या हो जाएगा, वो करेक्ट हो जाएगा। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी, यानी जो दिए गए ऑप्शंस हैं इसमें से कौन साइकोलॉजी की क्या कह रहा है, ब्रांच है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी, के नीचे दिए गए निम्नलिखित में से कौन कौन मनोविज्ञान की शाखा है, शाखा है यानी ब्रांच है, यानी उसका उसके फील्ड है, उसका स्कोप है। डेवलपमेंटल साइकोलॉजी, एबनॉर्मल साइकोलॉजी, क्लिनिकल साइकोलॉजी, ऑल ऑफ द एबव। अब देखिए क्वेश्चन को देखकर आपको क्या है, यहाँ पे आपको स्कोप ऑफ साइकोलॉजी, एरियाज ऑफ साइकोलॉजी, ब्रांचेस ऑफ साइकोलॉजी, सब कुछ पढ़ना है आपको। हिस्ट्री भी पढ़ना है, मीनिंग एंड डेफिनेशन भी पढ़ना है, साथ ही साथ स्कोप ऑफ साइकोलॉजी को भी पढ़ना है। यानी आपको पता होना चाहिए कि साइकोलॉजी की कौन कौन सी ब्रांचेस है, उसके स्कोप्स क्या है ना। तो इसमें डेवलपमेंटल साइकोलॉजी भी एक ब्रांच है, एबनॉर्मल साइकोलॉजी भी एक ब्रांच है, क्लिनिकल साइकोलॉजी भी एक ब्रांच है, ऑल ऑफ द एबव, यानी ये सभी उपरयुक्त, यानी उपरोक्त सभी। तो इस लिहाज से आपका ऑप्शन जो है वो क्या क्या सही हो जाएगा, आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ओके, यानी ऑल ऑफ एबव, उपरोक्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें पूछा जा रहा है कि द ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी विच इज रिलेटेड विद डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ मेंटल डिसीज, इस साइकोलॉजी की वो कौन सी ब्रांच है जो कि किसी मेंटल डिसीज यानी मानसिक रोग के
निदान एवं उपचार से संबंधित आपको कह सकते हैं क्लिनिकल साइकोलॉजी की जो ब्रांच है उसमें ही आप देखेंगे कि जो मेंटल डिसऑर्डर्स होते हैं, मेंटल डिसीजेस होते हैं, उनके डायग्नोसिस की जाती है और साथ ही साथ उनके ट्रीटमेंट की बात की जाती है। तो आपका ऑप्शन सी जो है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक, तो फिर इसके बाद हमारा जो क्वेश्चन है, नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंस ऑफ साइकोलॉजी इज, यानी जो मनोविज्ञान है उसकी इंपॉर्टेंस है इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन, इन द फील्ड ऑफ गाइडेंस एंड काउंसलिंग, इन द फील्ड ऑफ इंडस्ट्री एंड बिजनेस मैनेजमेंट, ऑल ऑफ द एबव। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इजी है, आप बस आग बंद करके इस पे टिक लगाइए कि उपरोक्त सभी, ये जो साइकोलॉजी है उसकी इंपॉर्टेंस हर फील्ड में, यानी कोई भी ऐसा एरिया नहीं है लाइफ का जहाँ पे साइकोलॉजी की इंपॉर्टेंस ना हो। तो इस लिहाज से आपका ऑप्शन डी जो है वो क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट